मित्रों, आज की कथाओं में संवेदनाशीलताओं से भगवान की प्रति महात्मा साधु संत की वर्णन से आज की कथाओं में माताओं बहनों जिस प्रकार से भगवान की प्रति और स्त्रियों की झुकाव की प्रति स्त्री के संग परिणाम जीते ही महान दुखी जाती है। दुख के कारण क्या है? जो जीवन में आज हम कहा गया है कि पान चबाते हैं तो मुंह लाल होते हैं और फिर उसके बाद में थूक देते हैं। उसी प्रकार से जब लाली मुंह हो जाती है और फिर हम बाहर थूक देते हैं तो अपने जीवन में अल्प बुद्धि कहाँ से आने देते हो? भगवान से हम यह कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमको ज्ञान, संवेदना, सहन शक्ति, बुद्धि और परमात्मा में लगाने का आशीर्वाद दे। इस सभी भक्तों को भगवान से वंदना करनी चाहिए, तब जाके हम लोग को जीवन। आप कहते हैं कि जब इस प्रकार से हृदय से दुखी होकर अकृत रहे, नाथ हे प्रभु, हे नाथ, आपके राज में रहते ही दशा क्या हो रही है? जे द्रौपदी आदि की तरह आतुर होकर सनन होकर पुकारे, एक बार पुकारते ही विकार शांत हो जाएगा। जब द्रौपदी को चिरहरण हो रहा, वहाँ पे भीष्म पितामह सब, धृतराज, वहाँ महारथी काका विदुर, वहाँ सब बैठे हुए थे। कोई सहारा करने के लिए जब दुशासन चिरहरण कर रहे थे, पांडवों ने जब जुगा में हार गए थे द्रौपदी को हस्तिनापुर, तो क्या कोई उनको मदद करने के लिए आए थे मित्रों? कोई नहीं। किनको प्रणाम किए, किनको उच्चारण किए? उसी प्रकार से हम लोग अपने जीवन में प्रभु का नाम लेना है। हे भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, ये आपकी राज में क्या हो रही है? ये कलयुग में क्या हो रही है? आंखों से देखने के लिए मिल रहा है कि रोडों पर दिन दहाड़े चिरहरण हो रहे हैं। तो माता द्रौपदी ने वहां भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लिए, हे प्रभु, आप मेरा ही लाज बचाने वाले हैं और कोई लाज बचाने वाले तो नहीं हैं। क्योंकि उस समय पांडवों महान थे, फिर भी मूढ़ सर झुका लिए थे। भीष्म पितामह सर झुका लिए थे, गुरु द्रोणाचार्य जी सर झुका लिए थे। नए नए प्रकार से वहां महारथी थे। काका विदुर जी में हिम्मत था कि बोल दिए, नहीं तो कोई नहीं बोल पाया। तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रार्थना किया, हे प्रभु सहायता करिए। देखिए भगवान की कृपा, श्री कृष्ण भगवान खुद स्वयं आकर और उनकी सहायता की और उनकी लाज बचाए और स्त्री को मान सम्मान का रक्षा किए। भगवान प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिए कृष्ण भगवान कि सब देखिए अत्याचार करने वाले पुरुष महिलाओं को कितना मान सम्मान मैं देता हूँ, और जो चिरहरण कर रहे हैं उनको इज्जत बचाना मेरा धर्म है। हे वासुदेवाय, तो भगवान की आप प्रार्थना, भगवान की संवेदना में आप घुसिएगा, उनके नामों का उच्चारण करिएगा। हे नाथ, हे प्रभु, दलदल में फंसा हूँ, इस दलदल से निकालने के लिए आप ही एक हैं। पृथ्वी पर कोई सहारा करने वाले नहीं है मेरा। जब इस प्रकार से वर्णन करिएगा मित्रों, भगवान स्वयं आपको सहायता करने आ जाएंगे।
का द्रौपदी को सहारा कर रहे थे तो द्रौपदी देख रहे थे, कोई देख रहे थे वहाँ पे? नहीं ना। उसी प्रकार से जब आप भगवान का शरण और निष्ठा कपट छोड़ के भगवान के चरणों में रहते हो मित्रों, तो आपको स्वयं भगवान सहारा करेंगे, कोई नहीं देखेंगे पृथ्वी। इसलिए सब माया त्याग कर और भगवान की शरण को पकड़िए और भगवान का नामों का उच्चारण करिए मित्रों। जैसे द्रौपदी ने किए हैं, आंसुओं की आस से बहाकर पुकारे भगवान को। मन को समझाइए कि इसमें कोई शोभा नहीं है, मूर्खता ही है। पान चबाकर थूके हुए पिलकों को लाली भांति समझने की बुद्धि है? उससे तो आप समझते हैं कि बुद्धि है। अपने मन से उसको छीन लो तो उससे खून की धारा बहने लगती है। अगर आप किसी को कोई सामान छीन लो तो कहता है कि खून की धारा बहा देंगे। इस वाणी बोलने से क्या लाभ? खून की धारा बहाने लग जाती है। मन ही मन उसे काट कर देखो, यानी घृणा की चीज मांस मिट्टी घृणा की चीज है। मांस मिट्टी मवत खून, उन सब चीजों को देखो। घृण बुद्धि विस्तार से करे। संसार शरीर में गंदी चीज निकालेगी, कोई भी सुंदर वस्तु नहीं है। आप गंदा चीज में हाथ लगाइएगा तो गंदे चीज नहीं निकलेगा। इसलिए पवित्र भगवान समझा रहे हैं बहुत तरीका से, लेकिन जिसको समझ में आए वो तो भक्ति कर पाए। तो समझने के लिए यहाँ मनुष्य तैयार कहाँ है? समुद्र नष्ट होने के लिए दुखादियों को रणविकता नष्ट करने के लिए धृतराष्ट्र है। हे धृतराष्ट्र, तुम अपने बुद्धि को नष्ट नहीं किया, अपने पुत्र के मोह माया में अपने बहू को चिरहरण करवा दिया। करने के लिए घृष्ट है, सता नष्ट करने के लिए शांत बुद्धि करे। आप किसी बुद्धि आप अकड़ के बोल रहे हैं, उसको शांत व्यक्ति से शांत आप होइए, उसके बाद सोचिए कि क्या हम कर रहे हैं। अपनी स्त्री से ऋतु काल में महीने में एक बार संगम करें, यदि रहा ना जाए तो 2 बार करें, इससे अधिक ना करें। अपनी स्त्री से दिन में रज्ज्वल अवस्था में गर्भावस्था में संगम करना पर स्त्री में संगम करने के समान ही पाप है। मित्र समझ रहे होंगे। जैसे आपका ये अपना पत्नी है, संगम करने से महीना में 1 से 2 बार आप संगम कर सकते, उससे आपका बुद्धि का नाश नहीं होती। और जब स्त्री गर्भवती महिला हो जाती है, उसे संभव करना पाप लिखा जाता है, नहीं करनी चाहिए। समान तो नहीं है परंतु पाप है। समान तो नहीं है, कोई नहीं मानता है, लेकिन फिर भी पाप है। स्पष्ट यहाँ पे भगवान लिख रहे हैं। समानता करने से समान ही पाप है। प्राय स्त्री के समान तो नहीं है, प्राय स्त्री के समान तो नहीं है, अपना स्त्री है, परंतु पाप है। एकदर्शी, अमावस्या, पूर्णिया आदि तिथियों, पर्व, काल, ग्रहण, व्यक्तिपात आदि में संघर्ष करना दोष है। मनुष्य किसी अंश में दोष घट जाए तो पहचान करना चाहिए। अगर किसी प्रकार से आपसे निंदा या किसी के अवहेलना गलत हो जाए, उसको पहचान करना चाहिए, तो आपको पाप नष्ट हो जाते हैं। आप भगवान का चिंतन कर लेना चाहिए, उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंश में दोष घट जाते हैं, पहचान करना चाहिए। एकांत में बैठकर रोना चाहिए एवं भविष्य के लिए खूब संयम करना चाहिए। एकांत में बैठ के अपने आंसू बहा लो। सबके भीड़ में आंसू बहाने से आपको उछाल मारेगा। इसलिए मित्रों, आप एकांत में खूब रोइए, भविष्य के लिए चिंता करिए।
संयम करना चाहिए। एकदर्शी और अमावस्या पूर्णिमा आदि को संभोग नहीं करनी चाहिए, इससे पाप लगता है। अपने बुद्धि और अमलता पर ज्ञानों की प्रभाषित रखनी चाहिए। इस प्रकार से राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा। समझ गए होंगे। राधे राधे।